Good evening, my dear friend. Today I will discuss about uh, to prepare 250 milliliter of N by 10 sodium carbonate solution. आप सभी जानते हैं लैब में जब प्रैक्टिकल रूम में आप जाते हैं, चूँकि साइंस प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि टू प्रिपेयर 250 मिलीलीटर ऑफ N by 10 कार्बोनेट सॉल्यूशन। N by 10 मतलब हो गया कि जो सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वह उसका 10 से डिवाइड कर देंगे और हमको 250 मिलीलीटर ही बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, मतलब कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट आप वेट करके यूज करेंगे और अपने लिए लेंगे, तो इसी के विषय में ये आना चाहिए। तो इसको हम करते क्या है, थियोरिकल पोर्शन पहले इसका बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर है हमारे पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ध्यान से देखना है, और इसको हम HCl से, एसिड के प्रेजेंस में, चूँकि ये बेसिक होता है तो यहाँ पर ये करवाया गया NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O, दिस इज द रिएक्शन। यह अब इसको बैलेंस कर लेंगे। सोडियम यहाँ पर देखिए 2 है, तो इस जगह राइट साइड हम 2 कर दिए। रेस्ट चीज़ मेरे समझ से बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 कर दीजिए, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड 3 है तो यहाँ देखिए 2 और 1 कितना है, 3। हाइड्रोजन 2 है, 2 है। यह बैलेंस हो गया। उसके बाद दूसरा काम करना है कि इसका नाम लिख देना है। हमेशा नाम लिखना है, क्या है तो नंबर नहीं करता है। सोडियम कार्बोनेट, यह हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सुविधा के ख्याल से जानने के लिए, ऐसे जिनको आता है तो उसको कोई बात नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो गया वाटर। वाटर आप यहाँ देखेंगे कि यह बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब हो गया तो इससे क्या फायदा हुआ, तो आप देखिए यहाँ पर HCl एसिड का 2 मोल है और यह सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल से रिएक्ट किया है। तो अब हमको चूंकि निकालना है इसका मास, तो उससे निकालेंगे। तो मेरे समझ से ये रिएक्शन, अब हम इसको हटाने जा रहे हैं, आप समझ गए। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए इस इक्वेशन में आपने देखा कि HCl का 2 मोल और सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल से रिएक्ट किया। तो अब आपको जानना है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, the number of equivalent of hydrochloric acid HCl is 2, HCl is 2। इसलिए हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो यह होता है इक्वल टू मोलर मास ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय, अब बोलेंगे डिवाइडेड बाय क्या, तो यह बेस है तो एसिडिटी बोलते हैं उसको, समझ गए। कितना एसिड इसमें यूज हुआ था, तो आप देखिए एसिडिटी 2 HCl, एक Na2CO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल HCl की जरूरत होती है, तो उससे हम डिवाइड करेंगे। तो HCl का जितना मोलिक्यूल लिए थे उससे डिवाइड कर दिए। अब इसका मोलिकुलर मास निकालने भी तो आपको आना चाहिए, तो ये फॉर्मूला आप पहले नोट कर लें। हाँ, उसके बाद मैं इसका मोलिकुलर पहले मास निकालना सिखाएंगे और उसके बाद हो जाएगा। देखिए तुरंत इसी में नेक्स्ट स्टेप, मोलिकुलर मास हो गया। अब देखिए मोलिकुलर मास बाय 2 कह रहा कि सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा, देखिए सोडियम का जितना, इसका फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास का समेशन ऑफ नंबर ऑफ
एटम्स इनटू atomic mass of into atomic mass of individual atom, तो आप देख लीजिए इस फॉर्मूला का यूज करना है। इसका मतलब हो गया कि समेशन ऑफ मतलब जितना एटम है, यहाँ देखिए सोडियम का 2 एटम है तो सोडियम इंटू सोडियम का एटॉमिक मास 23 ले सकते हैं, और प्लस कार्बन का 1 एटम तो 1 इंटू 12, और प्लस ऑक्सीजन है 3 एटम तो 3 इंटू 16 और डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे समझ से फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, गलती का कोई चांस नहीं रहेगा। प्लस 12 और प्लस 48 बाई 2। अब देखिए 8 2 10 6 4 1 5, देखिए 1 बचा 4 1 5 4 9 1 10 बटे 2 106 बटे 2 यानी 53 ग्राम पर इक्विवेलेंट। यह निकला है सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास। हम आगे नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट मास, मतलब हमें लैब में कितना चाहिए। तो अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अगला स्टेप देखिए, 3 स्टेप में यह प्रॉब्लम आपको बनेगा, प्रॉब्लम नहीं है ये कितना मास आप लेंगे लैब में इसके लिए। तो अब जानना है बाय डिफिनीशन ऑफ नॉर्मेलिटी। बाय डिफिनीशन इसका मतलब हो गया है चूंकि 1000 मिलीलीटर ऑफ n सॉल्यूशन, 1n सॉल्यूशन मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन जब नॉर्मेलिटी 1 होती ऑफ Na2CO3 requires Na2CO3 कितना ग्राम, ये 53 ग्राम जितना आप निकाले हैं, समझ गए। इसलिए मुझे पूछा जा रहा है, इसलिए 100 मिलीलीटर ऑफ n/10, अगर n/10 रहता है इसी के लिए तब क्या करते हैं सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 तो जितना ही आया है उसमें हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 53 ग्राम बाय 10 दैट मीन्स 5.3 ग्राम। एक स्टेप यहाँ तक जानेंगे। अब मेरा प्रॉब्लम लगभग बनके तैयार है। चलिए अगला स्टेप है, क्वेश्चन में है आपको 250 मिलीलीटर ऑफ n/10, तो ये कर दीजिए 53/10 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1000। 0 0 कट गया। अब मैं इसको ऊपर मिटा के यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ से, अब यहाँ से मैं इस जगह पर आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए ये हो गया 53 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 कर देते हैं, 25 चौका 100। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 53 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 इंटू 10। चलिए इसको 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 52, यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद 2 और 5 मेरे समझते 13.25 आएगा, और इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.325, मतलब इतना ग्राम 1.325 ग्राम आपको वेट करके लेना है, समझ गए। मेरे समझ से आपका ये करेक्ट हो गया। ऐसे बनाएंगे, एक बार फिर सुन लीजिए कि करा कि कितना जितना मिलीलीटर का दिया रहे तो उसका हम पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद उसका हम मोलेकुलर मास निकाल के इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास निकालने के बाद डिफिनीशन पर सेट करते हैं, और जितना के लिए मांगा गया है उसमें हम उसका वैल्यू पुट करके उतना जितना आएगा उतना हम वेट करके निकालेंगे। थैंक यू। समझ में अगर आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। धन्यवाद।